हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। कोई भी काम छोटा नहीं होता। छोटे से छोटे काम में अगर हम डेडिकेशन के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं तो किस तरीके से हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं एक कॉमन और एक छोटे से बिजनेस में। यहाँ पर उसी चीज को समझाने के लिए एक रियल स्टोरी जो मेरे आसपास हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे आपको पता चलेगा कि एक कॉमन और एक छोटे से बिजनेस में भी हम कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर उसे छोटा ना समझें, अगर उसे एक प्लानिंग के साथ करें, अगर एक डेडिकेशन के साथ उस बिजनेस में आगे बढ़ें। यहाँ पर मेरा जिस एरिया में ऑफिस है वो काफ़ी कमर्शियल एरिया है। उस एरिया में हजारों ऑफिसेज हैं, हजारों ऑफिसेज हैं। उस एरिया में काफ़ी कमर्शियल एरिया है, शॉप से ऑफिसेज हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति को देखा, सालों से मैंने देखा है उसे। एक उसकी छोटी सी शॉप है। छोटी सी शॉप से वो एक चाय का बिजनेस करता है, चाय मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का बिजनेस करता है। वो सारे ऑफिसेज में चाय सप्लाई करने का काम करता है। अब देखने में और समझने में ये लगता है कि एक चाय के बिजनेस में आदमी कितना आगे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ उसने किस प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को करा और वो इतना आगे निकल गया। यहाँ पर वो कोई हाईली लिटरेट पर्सन भी नहीं है, एक एवरेज लिटरेट पर्सन है, लेकिन उसने इस छोटे से बिजनेस में कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया। यहाँ पर उसने एक चाय का बिजनेस शुरू करा, सिर्फ चाय मैन्युफैक्चरिंग करता है। सारे ऑफिसेज में उसने कांटेक्ट करा। कांटेक्ट करने के बाद दो जिन चीज़ों का उसने ध्यान रखा वो थी क्वालिटी और सर्विसेज। सबसे बेस्ट चाय बनाने की उसने कोशिश करी। आज भी उसकी सालों से क्वालिटी वही है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, भले ही उसकी शॉप काफ़ी चलने लगी हो। और दूसरा, उसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो जल्दी से जल्दी वो उसे पूरी करने की कोशिश करता है, ना कि टालने की। तो ये दो चीज़ों का उसने ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस को इस तरीके से शुरू करा। उस छोटी सी शॉप पे वो और उसके दो बच्चे वो और उसके दो बच्चे चाय मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और उसने 10 लड़के रख रखे हैं, 10 लड़के रख रखे हैं वो चाय सप्लाई करने के लिए। वो चाय सप्लाई करने के लिए 10 लड़के रख रखे हैं और 10 केटली, 10 थर्मस फ्लास्क बड़े बड़े चाय सप्लाई करने के लिए रख रखे हैं। वहाँ पर वो 10 थर्मस फ्लास्क भर के उन 10 लड़कों को देता है और डिस्पोजेबल कप वो उनको पकड़ा देता है। और उन लड़कों का काम यही होता है, हर बिल्डिंग में घूमते रहो, हर ऑफिस में घूमते रहो, सबसे पूछते रहो, और जब चाय खत्म हो जाए वापस आ जाओ और वापस आके वो चाय फिर थर्मस फ्लास्क में पूरी भरवा लो, फिर निकल जाओ, फिर जब खत्म हो जाए फिर आ जाओ। वो 10 लड़के सिर्फ सेलिंग करते हैं, वो 10 लड़के सिर्फ सप्लाई करने का काम करते हैं, और वो और उसके दो लड़के सिर्फ बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा उसके पास रेफ्रिजरेटर में काफ़ी बड़ी तादाद में मिल्क हमेशा अवेलेबल रहता है। काफ़ी बड़ी तादाद में मिल्क हमेशा अवेलेबल रहता है। उसी से पता चलता है कि उसकी शॉप में 3 बार दिन में मिल्क आता है, काफ़ी बड़ी तादाद में। तो उसकी चाय की सप्लाई कितनी होगी। हर लड़के को एक मोबाइल दे रखा है, जैसे ही किसी ऑफिस से उसके पास फ़ोन आता है वो उस लड़के को फ़ोन करता है कि उस ऑफिस में, उस बिल्डिंग में, उस नंबर पे चले जाओ। विद इन सम मिनट्स वो लड़के वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर
आपको प्रॉपर सर्विसेज मिलती हैं कि अगर हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है विद इन सम मिनट्स में वो पूरी करती हैं। इससे अच्छी सर्विसेज क्या चाहिए। और अगला जो उसने पॉइंट ध्यान रख रखा है वो ये है कि उसके लड़के फ्री कभी नहीं रहते। एक ऑफिस में गए, सबने चाय पी ली, फिर 1 घंटे बाद वहीं आ जाते हैं, एक बार घूम के फिर चले जाते हैं। उसका कहना है सर, हर ऑफिस में कोई ना कोई मिलने जुलने वाला आता रहता है, किसी न किसी ऑफिस में रिक्वायरमेंट बनी रहती है। अगर वो हमारे ऑफिस में भी आता है, अभी अगर 1 घंटे पहले लोगों ने चाय पी है तो 20 में से 10 लोग सपोज बोल देते हैं अभी रहने दे। 5 लोगों ने और मना कर दिया कि अभी तो पी है, लेकिन 5 लोग बोल ही देते हैं चल आया है तो दे के चला जा। तो इस तरीके से एक छोटे से बिजनेस में वो इतना आगे निकल चुका है, उसकी सेल इतनी ज़्यादा है कि उसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। उसकी सेल काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर वो, उसकी परिवार, उसके दोनों लड़कों का परिवार और जो 10 लड़के उसके यहाँ काम करते हैं उन सब और उनका परिवार एक सिर्फ चाय के बिजनेस से चल रहा है। यानी एक छोटे से बिजनेस में अगर विजन, मेहनत, डेडिकेशन ये हो तो हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं। इसीलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस करने की नीयत होना चाहिए, सही तरीके से उसे करने की प्रयास करना चाहिए। तो छोटे से छोटे बिजनेस में भी हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं। यहाँ पर वो एक एवरेज एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन उसने 10 लोगों को जॉब पे रख रखा है। एक एवरेज एजुकेटेड पर्सन ने 10 लोगों को जॉब पे रख रखा है, उसे जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू।